कहानी की शुरुआत में हम पानी में डूबे टोक्यो शहर को देखते हैं, जहां कुछ बच्चे टोक्यो बैटल कोर नाम का एक गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें उन्हें एक ऊंचे स्थान पर गड़े झंडे को उखाड़ना होता है। उनकी टीम में 5 प्लेयर होते हैं और जिस भी टीम का कोई भी प्लेयर उस झंडे को उखाड़ता है वो टीम विजेता हो जाती है और विजेता टीम को खाने का सामान दिया जाता है। ये मुकाबला ब्लू ब्लेज और येलो टीम के बीच होता है और दोनों टीम के प्लेयर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ब्लू ब्लेज का एक उसागी नाम का प्लेयर ज्यादा आगे बढ़ने के चक्कर में बबल का सहारा लेता है, जिससे वो एक छत पर जा गिरता है जो बहुत कमजोर होती है और वो छत टूट जाती है, जिससे उसागी नीचे गिरने लगता है और उसके नीचे एंटीलियन पिट नाम का एक भंवर होता है जिसमें गिरने पर उसकी मौत भी हो सकती थी, पर वो किसी तरह एक चैन के सहारे हवा में लटका हुआ था। उसागी को हवा में लटका देख उस खेल का चीफ सीन बचाव के लिए रेस्क्यू टीम भेजता है, लेकिन रेस्क्यू टीम के पहुंचने से पहले ही उसकी टीम का सबसे होनहार प्लेयर, जिसका नाम हिबिकी होता है, वो बबल का सहारा लेते हुए उसागी को बचा लेता है, क्योंकि वो बबल को महसूस करता था और उसे बबल से एक अद्भुत संगीत सुनाई देती थी। उसके बाद हिबिकी तेजी से फिनिश लाइन तक पहुंचकर उस झंडे को उखाड़कर अपनी टीम को विजेता बना देता है, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश और हैरान भी होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्लू ब्लेज की टीम अपनी जीत की खुशी मना रही होती है और वहीं हिबिकी अपना हेडफोन लगाए अकेला बाहर खड़ा होता है। दरअसल हिबिकी को कान की एक बीमारी होती है जिसकी वजह से उसे शोर से एलर्जी होती है, इसीलिए वो हमेशा हेडफोन लगाए रहता था। तभी वहाँ पे चुपके से उनकी टीममेट मकोतो आ जाती है जो हिबिकी का हेडफोन ले लेती है। हिबिकी उसे ऐसा करने से मना करता है और हेडफोन वापस मांगता है, तो मकोतो भी उसे वो हेडफोन वापस कर देती है। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुमने उसागी को बचाने की जोखिम क्यों उठाई? अगर तुम एंटीलियन पिट में गिर जाते तो उसे हेडक्वार्टर को जवाब देना पड़ता और उन सबको यहाँ से निकाल दिया जाता। तो हिबिकी उससे कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे उसकी जरूरत थी। उसके बाद हम एक टावर को देखते हैं जहाँ से हमेशा हिबिकी को एक सॉन्ग सुनाई देता था, जिसे सुनकर हिबिकी उस टावर की ओर जाने लगता है। मकोतो हिबिकी को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और वो टावर की ओर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पे सीन आ जाता है जिसे मकोतो बताती है कि हर बार की तरह सॉन्ग सुनने के लिए हिबिकी टावर की ओर गया है, तो सीन उसके पीछे जाता है। उसके बाद ये कहानी 5 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है, जहां हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में बबल गिरे जिनमें रहस्यमयी शक्तियां थी और उन बबल के गिरने से पूरी दुनिया में हंगामा खड़ा हो गया। कुछ समय बाद टोक्यो शहर के केंद्र में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिससे टोक्यो शहर एक अंडरग्राउंड हाफ बबल बन गया। उसके बाद से दुनिया में बबल गिरना बंद हो गया, लेकिन टोक्यो शहर में बबल गिरने की घटना जारी रही और कुछ दिनों के बाद वो बबल फटकर पानी बन गए, जिससे पूरा टोक्यो शहर डूब गया। पूरी दुनिया से वैज्ञानिक टोक्यो में रिसर्च करने के लिए आए, लेकिन कोई भी वैज्ञानिक बबल फॉल फेनोमेना का कारण नहीं बता पाया। धीरे धीरे टोक्यो के लोग अपना घर छोड़ने लगे क्योंकि पूरा टोक्यो शहर पानी में डूबने लगा था। उसके बाद टोक्यो धीरे धीरे एक वीरान जगह बन गया, लेकिन फिर भी कुछ लड़के वहाँ पे अवैध रूप से रहते थे और ये सब वही अनाथ लड़के थे जिन्होंने वहाँ पे अपनों को खोया था। और उन्हीं में से एक हिबिकी नाम का लड़का ये दावा करता था कि वो सेंटर से आने वाले सॉन्ग को महसूस कर सकता है जो टावर से निकलती थी, और वो मीनार जो बादलों को घेरता है, जहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों की ये अफवाह थी कि वहाँ बादलों में कोई प्रेत आत्मा रहती है। इसके बाद हम हिबिकी को देखते हैं जो उस टावर के सेंटर पर जाने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही वो वहां जाने के लिए छलांग लगाता है उसे उसकी पुरानी बातें याद आ जाती है और वो वहां से गिरने लगता है। तभी उसके रास्ते में एक स्पाइडर वेब आ जाता है, जिससे बचने की कोशिश में हिबिकी पानी में गिर जाता है, जहां उसे उसकी पुरानी बातें याद आने लगती है और वो पानी में बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक बबल आता है जो बहुत सारे बबल को एक साथ मिलाकर एक लड़की का रूप लेता है, और वो लड़की हिबिकी को बचाकर पानी से बाहर निकालती है। और वो लड़की जब भी हिबिकी को छूती है उसका शरीर बबल बनने लगता है। उसके बाद जब हिबिकी को होश आता है तो वो उस लड़की को देखकर डर जाता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा होता है। इसके बाद हम हिबिकी के दोस्तों को देखते हैं जो उसके ना लौटने पर बहुत परेशान हो रहे थे। तभी उन्हें सिन का शिप दिखाई देता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसमें हिबिकी भी होता है। इसके बाद उसमें उन्हें वो लड़की भी दिखाई देती है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान होते हैं क्योंकि किसी ने भी उसे पहले कभी नहीं देखा था। उनका चीफ सीन उस लड़की को उनके साथ रहने के लिए कहता है, पर वो लड़की उन्हें बहुत परेशान करती है क्योंकि उसकी हरकतें जंगली बिल्ली की तरह होती है
तो उनका चीफ सिन उनसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब से ये लड़की यहीं रहेगी और ये लड़की बैटल कोर में एक अच्छी खिलाड़ी बन सकती है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो इस बात से हैरान होती है कि जब भी वो हिबिकी को छूती है तो उसका शरीर बबल बनने लगता है। अगली सुबह वो लड़की उन्हें बहुत परेशान करती है। हिबिकी उस लड़की का नाम ऊटा रखता है। अपना नाम ऊटा सुनकर वो बहुत खुश होती है और जब मकोतो अपने लैब में काम कर रही होती है तो वहाँ उनका चीफ सिन आता है, जिसे वो बताती है कि वो लड़की पहले से बेहतर हो रही है। और उसके अगले दिन बैटल कोर गेम में मुकाबला दी अंडरटेकर और टीम क्रॉफिस के बीच होता है, जिसमें अंडरटेकर के प्लेयर टीम क्रॉफिस के प्लेयर के साथ बहुत चीटिंग करते हैं और वो मुकाबला जीत जाते हैं। उसके बाद रात में हम ऊटा को देखते हैं जो मकोतो से लिटिल मरमेड की किताब लेकर उसे कहानी सुनाने को कहती है। तो मकोतो उसे कहानी सुनाने लगती है। उस कहानी को सुनने के बाद ऊटा हिबिकी के पास जाती है और उससे कहती है कि हिबिकी तुम राजकुमार हो और मैं एक लिटिल मरमेड हूँ। ये सुनकर हिबिकी हैरान हो जाता है और वहीं हम ऊटा को देखते हैं जो बबल की सहायता से जीवन चक्र का निर्माण करती है। इसके बाद हम मकोतो, ऊटा और हिबिकी को देखते हैं जो एक साथ बैठे होते हैं। तो ऊटा किताब के एक भंवर को देखती है तो मकोतो ऊटा को बताती है कि भंवर उनके जीवन चक्र का एक हिस्सा है। तभी हिबिकी वहां से चला जाता है और एक सुंदर गार्डन में जाकर फूलों को पानी देने लगता है। तभी हिबिकी को उसके पीछे किसी के होने का एहसास होता है और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पे ऊटा होती है। वो ऊटा को बताता है कि ये जगह उसका सीक्रेट है और यहाँ पे उसके अलावा और कोई नहीं आता। उसके बाद हिबिकी ऊटा से पूछता है कि क्या तुम भी वेब की आवाज सुन सकती हो। तो ऊटा कहती है कि हाँ, उसे भी वो आवाज सुनाई देती है। इसके बाद ऊटा हिबिकी के हेडफोन की ओर इशारा करती है तो वो उसे बताता है कि बचपन में उसे शहर में होने वाले शोरगुल की आवाज से बहुत डर लगता था, जिसकी वजह से उसकी मॉम ने उसे बहुत से डॉक्टर को दिखाया लेकिन उसका कोई इलाज नहीं मिला। तो उसकी मॉम ने उसे हेडफोन दिया और जब बबल गिर रहे थे तो वो उस टावर पर ही था। तभी वहाँ पे एक धमाका हुआ और जब उसकी आंख खुली तो वो देखता है कि उसे बचा लिया गया था और बाकी सब कुछ तबाह हो गया था। और उसी के बाद से उसे उस टावर से एक सॉन्ग सुनाई देता है जो सभी आवाज से बिल्कुल अलग है और वो ऊटा से कहता है कि उसने इससे पहले किसी को ये बात नहीं बताई। इसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं और वहीं हम मकोतो को देखते हैं जो अपने लैब में होती है। तभी वहाँ पे अंडरटेकर टीम के प्लेयर आ जाते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं। उन्होंने ये सब इसीलिए किया होता है ताकि वो ब्लू ब्लेज के साथ लाइव स्ट्रीम करके पैसा कमा सके। और इसके बाद वो ब्लू ब्लेज के बचे 3 प्लेयर को भी भंवर में फंसा देते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। और जब ऊटा भंवर को देखती है तो वो उसमें जंप लगा देती है लेकिन वो उसमें गिरती नहीं है, वो बबल के सहारे आगे चली जाती है। तो हिबिकी भी अपने साथी की मदद से ऊटा के पास पहुंच जाता है। उसके बाद दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। उन दोनों को तेजी से आगे बढ़ते देख अंडरटेकर टीम के प्लेयर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो दोनों उनका सामना करते हुए उस झंडे तक पहुंच जाते हैं और वो ये मुकाबला जीत लेते हैं और अपने साथी मकोतो को भी वहां से छुड़ा लेते हैं। उसके बाद वो हमेशा की तरह अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं और वहीं हम ऊटा को देखते हैं जो बाहर खड़ी उस टावर की ओर देख रही होती है। तभी वहाँ एक स्पाइडर वेब आता है और वो उसमें चली जाती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसे उसकी बहनें सागर में बुला रही है और अगर ऊटा नहीं जाती है तो वो उसकी जगह को तबाह कर देंगे। तभी वहाँ हिबिकी आ जाता है जो ऊटा को उसकी पहली जीत के लिए उसे एक गिफ्ट देता है जिसे लेकर ऊटा बहुत खुश होती है। उसके बाद हिबिकी ऊटा को बताता है कि आज उसने पहली बार अपने आप को महसूस किया है और ये सब सिर्फ उसी की वजह से संभव हो पाया। तभी हिबिकी देखता है कि वो बबल फिर से गिरने लगते हैं। गिरते बबल को देखकर मकोतो हैरान हो जाती है क्योंकि ये बबल ठीक वैसे ही होते हैं जो 5 साल पहले गिरे थे और वो अपने साथियों को बताती है कि ये सेकंड बबल फेनोमेना है और उन्हें जल्दी से टोक्यो शहर को छोड़ देना चाहिए। तो उसागी उन्हें बताते हैं कि ऊटा और हिबिकी अभी तक नहीं आए हैं और वहीं हम ऊटा और हिबिकी को भी देखते हैं जहां हिबिकी ऊटा को संभालने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो उसका हाथ बबल बन जाता है और एक बबल जाकर हिबिकी के चेहरे पे गिरता है। तो उसे याद आता है कि जब पहली बार बबल गिरा था तो उसे जो बबल मिला था वो ऊटा थी जिसमें से उसे वो मधुर सॉन्ग सुनाई देता था। इसके बाद ऊटा हिबिकी को बताती है कि आज उसका आखिरी दिन है, उसे उसकी बहन बुला रही है और वो हिबिकी को उसका पीछा करने से मना करती है। ये कहकर ऊटा वहां से जाने लगती है तो हिबिकी उसके पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी वहां पे रेड बबल आ जाते हैं और हिबिकी को पकड़कर पानी में गिरा देते हैं पर तब तक उनके दोस्त जहाज लेकर वहां पर पहुंच चुके थे और वो हिबिकी को बचा लेते हैं। उसके बाद वहां सब बर्बाद होने लगता है, पानी का स्तर बढ़ने लगता है और ऐसा लगता है कि उनका शिप वो टावर खींच रहा है। और वहीं हम ऊटा को देखते हैं
जो टावर के केंद्र में चली जाती है और इधर हिबिकी इस टावर पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। और जब उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करते हैं तो हिबिकी कहता है कि ऊटा वहां पर फंसी है और उसे उसकी जरूरत है। तो सभी लोग उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहां पे अंडरटेकर टीम के प्लेयर आ जाते हैं जो उनकी मदद के लिए अपने अनोखे जूते उन्हें देते हैं। इसके बाद हिबिकी और उसके दोस्त उस टावर की तरफ निकल पड़ते हैं। वो लोग उस जूते की मदद से बहुत जल्द ही टावर तक पहुंच जाते हैं और जैसे ही वो टावर पर जाते हैं तभी वहां रेड बबल आ जाते हैं जो उन्हें नीचे गिराने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हिबिकी बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा था और जैसे ही वो ऊटा को पुकारता है वो और उसके दोस्त नीचे जाने लगते हैं। और जब वो नीचे देखते हैं तो वहाँ 2 स्पाइडर वेब होती है जो उन्हें तेजी से नीचे खींच रही होती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। तभी उनकी मदद के लिए वहाँ उनका चीफ सिन आता है और उनसे कहता है कि वो आगे जाएगा और वो लोग उसके पीछे आए। और सिन आगे बढ़ने लगता है और बाकी के लोग उसके पीछे जाते हैं। और वहीं हिबिकी अपने दोस्त काई और सिन की मदद से उस टावर के सेंटर में चला जाता है। और जैसे ही वो टावर के सेंटर में जाता है तो सब नॉर्मल हो जाता है और वो स्पाइडर वेब भी खत्म हो जाते हैं। इसके बाद जब हिबिकी अंदर चला जाता है तो वहाँ वो अपने आप को वैसा ही पाता है जैसा वो 5 साल पहले था। वहाँ पे जाकर वो अपने पुराने यादों में खो जाता है और जैसे ही वो अपने परछाई को छूता है तो वो बबल बनकर गायब हो जाते हैं। तभी उसकी नज़र ऊपर जाती है जहाँ वो ऊटा को देखता है जो अपनी बहन के साथ समुद्र के तल में जाने वाली होती है। तो हिबिकी ऊटा को रोकने के लिए उसके पास जाने की कोशिश करता है पर तभी वो नीचे गिर जाता है और उस टावर से रेड वेव निकलने लगती है जिसको देखकर सिन कहता है कि अब ये टावर गिरने वाला है। और वहीं हिबिकी पर वो रेड बबल हमला कर देते हैं और उसे अपने अंदर कैद कर लेते हैं जिससे हिबिकी का दम घुटने लगता है। उसे मरता देखकर ऊटा अपनी बहन से अपना हाथ छुड़ाकर हिबिकी के पास आती है और उसे बचा लेती है। इससे उस टावर सेंटर के रेड बबल ब्लू बबल में बदल जाते हैं और वो टावर भी अब गिरने लगता है। तभी हिबिकी देखता है कि उसके छूने से ऊटा बबल बनती जा रही है और वहाँ पे बहुत से रेड बबल आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। पर हिबिकी किसी तरह ऊटा को लेकर वहाँ से बचते हुए निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि टोक्यो शहर जो हाफ बबल से कवर था अब वो समाप्त हो चुका है। और वहीं हम ऊटा को देखते हैं जो हिबिकी के संपर्क में आने से पूरी तरह से बबल बन जाती है और पानी में चली जाती है। तभी वहाँ पे हिबिकी के दोस्त आ जाते हैं और वो सब देखते हैं कि ऊटा बबल बनकर चारों तरफ गिर रही होती है। तो उसे देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद हमें इस कहानी में बताया जाता है कि इसी प्रकार हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है वो हमारे मरने के बाद इन्हीं में फैल जाते हैं और भंवर में मिलकर पुनः एक जीवन का निर्माण करते हैं। और इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में जीवन चक्र की प्रक्रिया चलती रहती है। इसके बाद हम टोक्यो शहर को देखते हैं जो अब पहले जैसा नॉर्मल हो गया होता है और वो लड़के वहीं अपना टोक्यो बैटल कोर गेम खेलने लगते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन